वेलकम टू कैलिस्टो क्लासेस। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज ये इंट्रो के बाद की आज ये मेरी पहली वीडियो है और आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते रहते हैं। पेपर्स में 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा इसमें से आता ही रहता है। तो आइए हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। विटामिन्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विटामिन्स किस भाषा में है। विटामिन्स जो लिखा हुआ है वो किस भाषा में है? वो है हमारा लैटिन भाषा में। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि विटामिन्स जो है किस लैंग्वेज में है, लैटिन भाषा से लिया गया है। कि आविष्कार किसने किया है इसका? विटामिन्स का जो आविष्कार किया वो क्या है? फंक ने। कब किया है? 1911 में किया है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबसे पहली बात ये, क्योंकि हर एक चीज़ का अध्ययन होता है, तो ऐसे ही विटामिन्स, तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहेंगे? विटामिनोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। और विटामिनो, तो विटामिनो का मतलब क्या हो गया? विटामिन्स के बारे में, और लॉजी का मतलब अध्ययन। ठीक है, अब हम आते हैं विटामिन्स को जो है 2 में वर्गीकृत किया जाता है। विटामिन्स को कितने में वर्गीकृत किया जाता है? 2 में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो वाटर में और एक हमारा जो है फैट में। तो वसा में मतलब कि जो है पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। क्वेश्चन आएगा ये, हमें ए भी देगा, बी भी देगा, एक ऑप्शन में बी सी भी देगा, एक में ए डी ई के भी दे सकता है। तो जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी। और फैट में घुलनशील कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए डे ई। ये हमें इसी तरीके से याद कर लेना, ए डे ई के, ए डे। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन की कमी से क्या होते हैं आने वाले रोग हैं, ये आप सब चीज़ लिख लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस वो है इसमें से जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कि विटामिन से हमें ऊर्जा मतलब हमें क्वेश्चन हमारा बनेगा कि ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है। ऑप्शंस में क्या लिखा होगा? प्रोटीन लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा हमारा, एक जगह क्या लिखा होगा हमारा एक जगह हमारा विटामिन लिखा होगा, और एक जगह हमारा मतलब एक और ऑप्शन हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो हमारी जो है हमें ऊर्जा जो है विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। रिपीट करती हूँ मैं फिर से, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। विटामिन कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आविष्कार कब हुआ? आविष्कार किसने किया? फंक ने किया। किस में किया? 1911 में किया। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को होता है विटामिनोलॉजी। विटामिन मतलब विटामिन और लॉजी मतलब अध्ययन। इसका वर्गीकरण क्वेश्चंस बनेगा। विटामिन का जो है वर्गीकरण किस में किया जाता है? कितने भागों में किया जाएगा? क्वेश्चन बनेगा विटामिन का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। सबसे पहले 2 भागों में किया जाता है। किस में किया जाता है? वाटर में किया जाता है और फैट में किया जाता है, वसा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कैसे क्या है? बी और सी। ठीक है, बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डे ई के। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा चौथा और 5वां क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा कि जो है विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती है। अब हमारे साथ में क्या क्या लिखे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं, प्रोटीन रख सकते हैं, और हमें विटामिन लिख सकेंगे। हमें वो कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीज़ें देंगे, क्योंकि हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, जबकि हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे हुए हैं। 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। आइए अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके सोर्स किस किस चीज़ से हमें प्राप्त होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और इसके साथ जो जो आते हैं वो सब चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। पहला कौन सा है? विटामिन ए। किसके द्वारा, मतलब जो है इसका रासायनिक नेम, इसे क्या बोलते हैं हम? रासायनिक नेम। ये बिल्कुल हमें याद रखना है। रासायनिक नेम हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस में ये आपको मिलेगा कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। ये बिल्कुल अच्छे से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किससे प्राप्त हो सकता है? ये हमें अंडे से प्राप्त होता है। रासायनिक नेम विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनोल। किससे प्राप्त होगा? अंडे से प्राप्त होगा, पनीर से प्राप्त होगा, हरी सब्जियों से प्राप्त होगा, मछली के तेल से प्राप्त होगा। होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। इसमें क्या होता है? रतौंधी में हमें रात को दिखाई नहीं देता। रतौंधी में क्या होगा? रात को दिखाई नहीं
देता है, ठीक है। और जो है सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या बना, एसएससी में आप जाइए और आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन हमारा क्या बना है, एक क्वेश्चन हमारा बना है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा। आपने देखा होगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किस किस में बताएंगे आप, गाजर में बताएंगे, पर उसके बाद भी हमने क्या देखा है, वाइट राइस भी देखे हैं, ब्राउन राइस भी देखे हैं, एक होते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, जबकि पेपर में क्या हुआ दिया हुआ था, गोल्डन राइस, ना ही गाजर दिया हुआ था, ना ही कुछ और दिया हुआ था, ना ही इनमें से कोई सोर्स दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, गोल्डन राइस। तो ये हमें याद रखना है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए से जो है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गोल्डन राइस, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। B1 जो है रासायनिक नेम क्या है, ये सब ये जो है ये है हमारे सारे रासायनिक नेम। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। ये हमारे क्या है, केमिकल नेम्स बोलते हैं इसको हम, रासायनिक नेम। मेरी राइटिंग पे मत जाना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस आप कंटेंट पे जाना। रासायनिक नेम, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे हमेशा से क्वेश्चन बनते आए हैं, आज भी और कल भी और आने वाले टाइम में भी, और हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। विटामिन B1 से बनने वाला ये है अंडा, दाल और तेल। इससे होने वाला रोग कौन सा है, बेरी होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन पे जो है रेडनेस हो जाती है, जिस तरीके से हमारा हो जाता है खुजली होने लगती है, रेडनेस आ जाती है पूरी स्किन पर, इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, किसके द्वारा, राइबोफ्लेविन क्या है, इसका रासायनिक नेम है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नेम है। दूध, मांस और सब्जी से प्राप्त होता है। इसके द्वारा जो है क्या होता है, आंख जो है लाल पड़ जाती है। ये इमेज आपको इसलिए दिखाई जा रही है जिससे आपको साथ के साथ जो है एक इमेज के द्वारा क्या होता है, हम ना अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं एक ना एक चीज़, और हमारे दिमाग में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। इसीलिए हमने इमेजों का यूज़ किया है, क्योंकि हर एक किसी ने जो है इमेज का यूज़ नहीं किया, उसने डायरेक्ट कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट किया, बट हमने क्या किया, उसके साथ इमेज भी ज्वाइन की है, जिससे आपको अच्छे से स्टोर हो जाए आपके दिमाग में, और उसमें क्या होता है, आंखें लाल होने स्टार्ट हो जाती हैं। आइए देखते हैं। विटामिन B3 नियासिन, दूध, गन्ने, टमाटर और जो है स्किन जो है, इससे क्या होता है, विटामिन B3 से जो है नियासिन के द्वारा जो है, नियासिन इसका रासायनिक नेम है। दूध से प्राप्त जो है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, दूध से प्राप्त होगा, गन्ने से, टमाटर से। और स्किन रोग जो है, ऐसे ही रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, पैर जो है सूजने लगते हैं, उंगलियां सूजने लगती हैं, इससे ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी कमी से जो है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी, तो डोंट वरी, उस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। B5 जो है पैंटोथेनिक, देखो यहाँ पे जो है ये एक मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप साथ के साथ सही कर लेंगे। पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल, ये जो है एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। आलू, टमाटर और मूंगफली, पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसमें पेलाग्रा में आप देखेंगे किस तरीके से इतने हाथों पे जो चकदे पड़ जाते हैं, हाथ रेड हो जाते हैं बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। B6 जो है, B6 के जो है पायरोडॉक्सिन, इसको क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। अनाज, मांस और एनीमिया रोग के बारे में देखिए। एनीमिया रोग होता क्या है, एनीमिया रोग में क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। एनीमिया, इसमें क्या होता है, खून की कमी। आप देखेंगे बूढ़ों के अधिकतर आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे, जब हम वयस्क उम्र में होते हैं, तो हमारे हाथों पर या फिर कहीं पर भी ऐसे नील के चकदे जैसे कि, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, वो चीज़ें हमें दिखता रहता है। आप देखिए एक बार, और इमेज को ज़रूर देखते रहिए। इमेज से क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें समझ में आती रहेंगी साथ के साथ,
और आप एक इमेज भी क्रिएट कर लेंगे जिससे कि माइंड में एक ना अच्छे से हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनीमिया, एनीमिया में अब क्या होगा, खून की कमी होती है ये, और डेट्स इट। इसमें कुछ भी याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके केमिकल लिंक पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस किए, बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है, एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको साथ के साथ जिसको मैं बताती चल रही हूँ। पायरोडॉक्सिन किसके द्वारा होता है, अनाज के द्वारा अनाज में मिलता है ये प्रचुर मात्रा में, मांस में मिलेगा। और एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता क्या है, एनीमिया रोग होता है हमारी खून की कमी, ठीक है। B7 जो है, देखो एसएससी में इससे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, B7, B7 को क्या कहते हैं। B7 को जो है हम बोलते हैं, B7 को HB बोलते हैं। एसएससी ने क्या पूछा, B7 को क्या बोलते हैं, HB कहते हैं। B7 को क्या बोलते हैं, HB कहते हैं। बायोटीन इसका केमिकल नेम है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। दूध, अंडा और मांस के द्वारा होता है। लकवा, इसकी कमी से क्या होता है, लकवा। लकवा आपने देखा होगा अधिकतर, बालों का झड़ना, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, बालों का झड़ना, जो कि हर एक आप देख लेंगे, किसी न किसी में आप सुन लेंगे कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप B7 की वजह से हैं। आप बोलना कि B7 की वजह से तेरे को B7 की कमी है, ठीक है ना, तो आप ये बोलना उसको B7 की कमी है, भाई तेरे अंदर B7 खा तू अच्छे से। B9 जो है, B9 क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। फॉलिक अम्ल जो है B9, फॉलिक अम्ल अनाज में पाया जाता है, सब्जी में पाया जाता है। एनीमिया, इसकी कमी, इसकी भी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। इसकी कमी से भी खून की कमी, एनीमिया को क्या बोलेंगे, खून की कमी बोलेंगे। केमिकल नेम आपको बिल्कुल याद रखना है। B12 सबसे बड़ा है ये, B12 से हमारा हमेशा क्वेश्चन बनता है एक, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में आपको दिखेंगे। विटामिन से ऐसा तो विटामिन टॉपिक ही नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं दिखते, हमेशा छोटे से लेके बड़े तक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो B12 आपसे क्या पूछेगा, B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। समझ जाना, मैं बोल रही हूँ साथ में, अगर आपको दिखे भी ना, क्योंकि राइटिंग पे मत जानना राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो उस पर आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कोशिश करूँगी आगे से और भी मैं बेटर करूँ उस चीज़ को, ठीक है। कोबाल्ट जो है, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन बनेगा। B12 जो है, B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कौन सी धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसका, रासायनिक हमेशा याद रखेंगे। दूध, मांस, एनीमिया, इससे भी क्या रोग होगा, एनीमिया। एनीमिया सबसे ज़्यादा रोग पाया जा रहा है, देख रहे हैं कितने विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो रहा है। ये सब चीज़ें हम नोट करते चलेंगे, ठीक है। विटामिन सी सबसे बड़ा, इससे क्वेश्चंस क्या बनेगा देखिएगा। विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नेम। B6 हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा B6 जो है, शरीर में नहीं रुकने वाला, शरीर में नहीं रुकने वाला कौन सा विटामिन है, शरीर में नहीं रुकने वाला कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। इसकी हमें रोज मात्रा लेनी चाहिए, रोज मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में नहीं रुकेगा, ठीक है ना। और ये हमारे यूरिन के साथ जो है फ्लैश आउट हो जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। किस में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा, संतरे में पाया जाएगा, खट्टे पदार्थ में पाया जाएगा। जो है स्कर्वी रोग को किसको, स्कर्वी रोग क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, इसकी प्रचुर मात्रा किस में पाई जाएगी, आंवले में पाई जाएगी। ये हमेशा आप याद रखना, इसकी प्रचुर मात्रा जो पाई जाएगी वो किस में पाई जाएगी, आंवले में। खट्टे फलों में पाई जाती है, संतरे में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है, टमाटर में पाई जाती है। और इससे जो है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है, मसूड़ों से खून निकलता है। इस रोग में आंवले में प्रचुर मात्रा है। विटामिन सी हम एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं रुकता है, ये ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, साथ के साथ मेरे याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं एसएससी से रिलेटेड करा रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स।
हमें याद रखना है क्या होता है, रिकेट्स। बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, एसएससी के क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया, वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है विटामिन डी के द्वारा। हम क्या बताएंगे, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, किस में होता है, वयस्क में होता है। ओस्टियोमलेशिया किस में होगा, वयस्क में होगा। एरगास्ट्रिरोल जो है, एरगास्ट्रिरोल क्या होता है, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। एरगास्ट्रिरोल किस में पाया जाएगा, हमारी त्वचा में पाया जाएगा। सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है ये एरगास्ट्रिरोल जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, एरगास्ट्रिरोल जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, एरगास्ट्रिरोल जो है हमारा परिवर्तित हो जाएगा विटामिन डी में। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। एक मिनट रुक जाइए, एरगास्ट्रिरोल जो है, एरगास्ट्रिरोल जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, विटामिन डी में हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में। ये त्वचा में पाया जाता है। वयस्क में होने वाला रोग, क्वेश्चन क्या बनेगा, वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन डी के द्वारा, ओस्टियोमलेशिया। ये किस में होता है, वयस्क में होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियाँ घूम जाती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये वाला रोग। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश, गाजर, मशरूम। ठीक है, कैल्शिफेरोल क्या है, इसका रासायनिक नाम है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये हमेशा हमें एक एक विटामिन के रासायनिक नेम हमें पता होने चाहिए, कैल्शिफेरोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टिप पर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, इससे हर एक लड़की वाकिफ़ होगी। विटामिन ई क्यों होगी, अब देखते हैं इस चीज़ को। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। कुछ नाम दिए हुए थे, उसमें से एक नाम क्या था, कपास के बीज। कपास के बीज एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कपास के बीज। राइटिंग का तो मेरा आप समझ ही सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। कपास के बीज है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाएगा कपास के बीज में। इसके सोर्स क्या क्या है, मक्खन, दूध, सब्जी। जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई के द्वारा क्या हो जाती है, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई किस में पाया जाता है, मक्के में भी पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम आगे से याद रखेंगे। पुरुष और महिला दोनों में जनन की क्षमता की कमी, तो ये हो जाएगा कम, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जनन क्षमता बहुत ज़्यादा है, बढ़ी है जनसंख्या, आप ये सोच सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ये इंडियंस में अगर कम भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेगोफेरोल हो गया, क्विट करते हैं। विटामिन के, ठीक है, किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों, हरी सब्जी, टमाटर, रक्त का जमना, रक्त का जमना। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का जमना। आपने अधिकतर ये देखा होगा कि हमारे अगर कुछ भी कट लग जाता है या किसी भी चीज़ से चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद हमारा खून रुक जाता है। किस रीज़न की वजह से रुक जाता है, क्योंकि विटामिन के, जिसमें इस चीज़ की कमी होगी तो उसका क्या होगा, खून नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। जमना जो है, रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के वजह से बनता है। अगर इसकी कमी होगी तो खून कॉन्टीन्यूसली बहता रहेगा और वो रुकेगा नहीं। ठीक है, और विटामिन के बारे में हम और क्या बता सकते हैं, विटामिन के, राइबोफ्लेविन, इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, इसको आप कुछ भी नहीं, राइबोफ्लेविन कर लेना, ये आपने मिस्टेक है, राइबोफ्लेविन इसको कर लेंगे। हरी सब्जी में पाया जाएगा, सब्जियों में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा। और रक्त का जमना, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का हमारा नहीं बनेगा, थक्का होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं थक्का। अगर कोई भी, अगर हमारी चोट लगी है या कुछ भी रीज़न हो गया है और जिसकी वजह से हमारा खून नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, उसमें हमारी विटामिन के की कमी है। ठीक है, ये हमारा विटामिन का टॉपिक क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। इससे जितने भी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे हुए हैं या किसी भी छोटे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, सारी क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कशन किए हैं। और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और आपको अगर 1% भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।